के लिए आज ऐतिहासिक दिन। आजादी के 78 साल बाद पहली बार आज रेल नेटवर्क से जुड़ेगा मिजोरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण। बेराबी से सैरांग तक बिछाई गई 52 किलोमीटर लंबी रेल लाइन। इस रेल लाइन पर बनाए गए 4 नए स्टेशन। करीब 12 किलोमीटर तक 48 सुरंगें बनाई गई। 55 बेड़े और 87 छोटे ब्रिज समेत कुल 142 लोहे के ब्रिज बनाए गए। कई नई रेल लाइन से असम की कनेक्टिविटी सीधे आइजोल से जुड़ेगी। लोगों को यात्रा करने में होगी सहूलियत, समय की होगी बचत। इस यात्रा में लोग मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता का कर सकेंगे अनुभव। पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। आज देश को मिलेगी एक और राजधानी एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री मोदी आज मिजोरम के सायरांग से दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस को करेंगे रवाना। कोलकाता और गुवाहाटी के लिए भी एक्सप्रेस ट्रेनों का करेंगे शुभारंभ। मिजोरम को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने में इंजीनियर्स का कमाल। चुनौतीपूर्ण हालात के बीच बेराबी और सायरांग के बीच बनाया कुतुब मीनार से भी ऊंचा पुल। मिजोरम दौरे के बाद मणिपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1200 करोड़ की 17 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मिजोरम और मणिपुर के बाद असम, पश्चिम बंगाल और बिहार को मिलेगी योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री 15 सितंबर को बिहार के जोगबनी से दानापुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का करेंगे शुभारंभ। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज उमस भरी गर्मी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने जताया बारिश का अनुमान। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए गुड न्यूज। दर्शन के लिए कल फिर खुलेगा वैष्णो देवी का धाम। 26 अगस्त को यात्रा मार्ग में भूस्खलन के बाद रोकी गई थी यात्रा। राजस्थान के सीकर में श्रीमद् भागवत कथा को लेकर 7 साल की कृष्णा किशोरी की चर्चा। 7 दिन चलने वाली भागवत कथा का पहली बार पाठ करेंगी 7 वर्षीय कृष्णा किशोरी। कृष्णा किशोरी के श्रीमद् भागवत कथा वाचन की तैयारियां जारी। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद। श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। फतेहपुर के जैन भवन में रविवार दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक भगवत कथा का पाठ करेंगी कृष्णा किशोरी। इससे पहले 6 साल की उम्र में नानी वाइका मायरा की कर चुकी है कथा। हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले अर्धकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने कुंभ मेला क्षेत्र का लिया जायजा। हरियाणा के हिसार से जयपुर के बीच शुरू हुई हवाई सेवा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से वर्चुअल तरीके से किया हवाई सेवा का आगाज। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद लगाया झाड़ू। दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी। हाईवे के 125 किलोमीटर इलाके में लागू किया गया लेन सिस्टम। पुलिस ने 250 से ज्यादा अवैध कट बंद कराए। हादसे पर लगाम लगाने के लिए शाहजहांपुर से चंदवाजी तक लागू किया गया सिस्टम। लेन सिस्टम के उल्लंघन पर 7 दिन में 5000 से ज्यादा गाड़ियों का कटा चालान। जंगली जानवरों के साथ लापरवाही से सावधान करने वाली खबर। छत्तीसगढ़ के कांकेर से आए एक वीडियो में भालू को कोल्ड ड्रिंक देता दिखा युवक। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए राहत वाली न्यूज। सुरक्षा की मांग पर सरकार के आश्वासन के बाद डॉक्टर्स ने वापस ली 48 घंटे की हड़ताल। दिल्ली में अभिनेता ब्रह्मानंदम की आत्मकथा मी एंड मेन का हुआ विमोचन। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया विमोचन। भोपाल के भारत भवन में संगीत समारोह बादल राग का आयोजन। कथक नृत्यांगना यास्मीन सिंह ने राग मेघ मल्हार पर प्रस्तुत किया नृत्य। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के श्रद्धालुओं के लिए राहत वाली न्यूज। नगर निगम ने सड़क पर लगने वाले जाम से निपटने के लिए हटाया अतिक्रमण। जयपुर में हुए प्रो कबड्डी लीग के मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को मिली सफलता। बेंगलुरु बुल्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 27-22 से दी मात। पांडुलिपियों के डिजिटलाइजेशन की दिशा में बड़ा कदम। पीएम मोदी ने लॉन्च किया ज्ञान भारतम पोर्टल। भारत की पांडुलिपियों के विरासत के आधुनिकीकरण में बड़ा कदम है ये पोर्टल। इसके जरिए सालों पुरानी पांडुलिपियों के डिजिटलाइजेशन, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में आएगी तेजी। इस पोर्टल के तहत बनाए गए हैं 8 कार्य समूह जो मेटा डेटा मानकों के निर्धारण, कानूनी ढांचे के विकास, सांस्कृतिक कूटनीति और प्राचीन लिपियों को पढ़ने जैसे अहम विषयों पर करेंगे काम। इस
पोर्टल से जुड़ेंगी करीब 1 करोड़ पांडुलिपियां, जिनमें समाया है आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, संगीत, योग जैसे विषयों का ज्ञान। दिल्ली में आयोजित पांडुलिपि धरोहर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर पीएम ने पोर्टल किया लॉन्च। सम्मेलन में लगाई गई दुर्लभ पांडुलिपियों की प्रदर्शनी। गुरुग्राम से हिंद महासागर क्षेत्र की होगी निगरानी। दिल्ली एनसीआर में नौसेना का नया नेवल बेस आईएनएस अरावली हुआ कमीशन। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में इसे आधिकारिक तौर पर नौसेना में किया गया शामिल। कमिश्निंग समारोह में नेवी चीफ को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नौसेना प्रमुख ने की गिराई आईएनएस अरावली की खूबियां। बोले, हमारे प्लेटफॉर्म्स और साझेदारों को महासागरों के बाद जोड़ने वाला सहयोग का केंद्र बनेगा ये नया बेस। समंदर से हजारों किलोमीटर दूर रहकर नौसेना को देगा नई ताकत आईएनएस अरावली। हिंदी में समुद्री डकैती, आतंकवाद, तस्करी जैसे खतरों से निपटने में करेगा सहयोग। अरावली पर्वत श्रृंखला पर रखा गया है आईएनएस अरावली का नाम। अपने ऐतिहासिक महत्व और मजबूती के लिए जानी जाती है ये पर्वत श्रृंखला। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने पत्नी के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचकर रामलला की विधि विधान से की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। राम मंदिर के पुजारी ने मॉरिशस के पीएम, उनकी पत्नी और सीएम योगी का सम्मान किया। रामलला का प्रसाद भी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आस्था और भक्ति में दिखे सराबोर। मुख्यमंत्री ने की भगवान श्री राम की आराधना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मॉरिशस के पीएम को राम मंदिर का मॉडल किया भेंट। उनकी धर्मपत्नी को रेशमी साड़ी भेंट कर दिया विशेष सम्मान। मॉरिशस के प्रधानमंत्री को दिखाई गई राम मंदिर पर बनी 15 मिनट की खास डॉक्यूमेंट्री, जिसमें राम मंदिर की भव्यता, वास्तुशिल्प और दिव्यता ने प्रधानमंत्री को मंत्रमुग्ध किया। आंध्र प्रदेश के पवित्र तिरुमाला मंदिर में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किए दर्शन। भगवान वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद। पूजा के बाद सीतारमण ने पवित्र अभिषेकम सेवा में भी हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं को बांटा प्रसाद। नवरात्र से पहले श्रद्धालुओं के लिए बड़ा तोहफा। 14 सितंबर से फिर एक बार श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो जाएगी मां वैष्णो देवी की यात्रा। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को दिए निर्देश, वैलिड आइडेंटिटी के साथ यात्रा पर आए, ग्राउंड स्टाफ का करें सहयोग। वैष्णो देवी ट्रैक पर जोरों पर हो रही है साफ सफाई का काम। बाढ़ बारिश के बाद भूस्खलन और खराब रास्ते के कारण पिछले 17 दिनों से स्थगित थी यात्रा। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और आरती से जुड़ी बड़ी खबर। गर्मियों और सर्दियों के लिए नई टाइमिंग जारी की गई। गर्मियों में सुबह 7 बजे से सवा 7 बजे तक आरती, दोपहर 12:30 बजे तक दर्शन, पौने 1 बजे आरती। फिर शाम को 4:15 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शन, रात पौने 10 बजे बांके बिहारी की होगी आरती। सर्दियों में सुबह 8 बजे से 8:15 तक आरती, दोपहर 1:30 बजे तक दर्शन, पौने 2 बजे आरती, शाम 4 बजे से 9 बजे तक दर्शन, रात 9:15 बजे आरती। मंदिर प्रबंधन की बैठक में बड़ा फैसला। बांके बिहारी मंदिर से हटेगी वीआईपी गैलरी, वीआईपी पर्ची व्यवस्था भी बंद। श्रद्धालुओं की एंट्री और निकासी की नई व्यवस्था।